सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आपके अनुसार समाज हित, देश हित और करोड़ों परिवारों के हित के लिए कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आपका क्या उद्बोधन होना चाहिए? हमारे द्वारा उद्बोधन हो भी जाए तो हमारा उद्बोधन कोर्ट में मान्य नहीं होगा। कानून तो कानून के हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि साधु का कथन, साधु की वाणी कानून का रूप नहीं ले सकती। आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी साधु को कोई कानून बनाने का हक नहीं। पिता अपने बेटे को कानून नहीं बना सकता, पिता अपने बेटे को नहीं डांट सकता। यदि बेटे ने FIR लिखा दी कि पापा ने मुझे 4 लोगों के सामने डांटा, मेरी मानहानि हुई है, तो पिता के ऊपर भी कोर्ट केस चल जाएगा। पिता ने यदि थप्पड़ मार दिया और वो FIR लिखा दे तो पिता को अरेस्ट होना पड़ेगा। पिता ने यदि गाली दे दी बेटे को, तो यदि वो FIR निकाले, बराबर कानून चलेगा और सजा मिलेगी। आप किसी को कुछ नहीं कह सकते प्रजातंत्र। आप 2 नंबर में कहते हैं बेटा FIR नहीं लिखा रहा है, ये बात अलग है, लेकिन कानून तो कहता है आप लिखाओ बाप के खिलाफ। पति पत्नी को यदवा तदवा बोलते रहते हैं, कानून कहता है आप FIR दर्ज करो ना एक दूसरे की, हम उस पर कदम उठाएंगे, सजा दिलाएंगे। तो प्रजातंत्र की दृष्टि में मात्र सरकार के द्वारा जो विधेयक पास होता है, उस मान्यता के द्वारा जो कथन है वही कानून है, बाकी सब कानून के दर्जे में नहीं आते। इसलिए ये भूल है कि कुछ कानून हमने नहीं समझ पाए। भारत देश कई बार नकल करने में नंबर 1 का होता है। आजकल देखना, पहले मकान बनते थे, अभी एक बिल्डिंग में, स्कूल में आग लगी, कहीं से उनको भागने का कोई उपाय नहीं था, खिड़की में से फेंक रहे, खिड़की में से कूद रहे। अभी 2-4 साल पहले की घटना है। अब उसमें क्या हुआ, पहले लोग बनते थे बरामदे, खिड़की के छज्जे बनते थे, खिड़की के छज्जे निकाले जाते थे, छाप बोलते, वे जगह जगह बनते थे, उस पर से कूद के उस पर से कूद के आ सकता। बरामदे बनते थे, लेकिन आज विदेशों की नकल कर ली। बिल्कुल मकान बनने लगे हैं, आज फैशन है, बिल्कुल मकान बिल्कुल खिड़की के ऊपर भी वो छाप नहीं लगाते, कांच की खिड़की बन जाती बिल्कुल। क्यों महाराज, ये विदेशों की नकल है ना। अरे भाई, वो विदेशों में तो इसलिए फ्लैट बनाते हैं कि वहां बर्फ गिरती है। यदि खिड़की के ऊपर वो छज्जा बना देंगे तो उस पर इतनी बर्फ जम जाएगी वो टूट जाएगा। बरामदा बना देंगे, उसमें बाहर रहेगा तो वो बरामदा खत्म हो जाएगा। तो वहां बर्फ गिरने के कारण सीधा फ्लैट दीवार बनाती है, जिससे सीधा बर्फ गिरे और सीधा जमीन पे आ जाए। और अपन लोगों ने नकल कर ली उसकी, अब फ्लैट बनने लगे। अब यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, उसका कोई ध्यान नहीं दिया। तो लोग कभी कभी नकल करने में, फैशन में अंधे हो जाते हैं कि हमें क्या करें। कई स्थितियाँ ऐसी, बहुत सारी स्थितियाँ बना लेते हैं। अब जैसे स्कूटर है, स्कूटर लेडीज गाड़ी थी, स्कूटर मनुष्यों के लिए नहीं बनाई थी, मनुष्य के लिए थी फटफटिया, जैसे आप मोटरसाइकिल बोलते हैं। स्कूटर बनाया था लेडीज के लिए, लेकिन लोगों ने क्या कर लिया, महिलाएं फटफटिया तो नहीं ले पाई, लेकिन पुरुषों ने स्कूटर कब्जा कर लिया, वो लेडीज गाड़ी है। तो अब ये सब चीजें रहती हैं, नकल के साथ ऐसा हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष मार्ग एवं ब्रह्मचर्य के आदर्श क्या सांसारिक और सामाजिक जीवन के विरुद्ध थे? सबसे पहले महावीर ने सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया। सबसे पहले जैन दर्शन ने संसार में जीना सिखाया। जो संसार में रह करके सुखी हो गया, जो संसार में रह करके दूसरों को सुख दे दिया, उस व्यक्ति की सबसे पहले प्रशंसा की। जैसे मध्य मधुमास का त्याग कराना, ये क्या है?
इतने त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो गया। रात्रि भोजन त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो गया। शब्द व्यसन का त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो गया। लेकिन इनके त्याग करने से सही रूप में वो इंसान हो गया। सही रूप में इंसान हो गया, वो समाज में जीने लायक हो गया। कितनी व्यवस्थाएं हैं जो आपका सरकार कानून डंडे के बल पर कराती है, हम लोग धर्म के बल पर करते हैं। सरकार भी कहती है कि हिंसा मत करो, नहीं तो तुम्हें 302 धारा लगा के जेल भेज देंगे। हम लोग भी कहते हैं कि हिंसा मत करो, ये पाप है। तरीका वही है। और महावीर स्वामी का सिद्धांत सबसे बड़ा सामाजिक था। संसार में जीने की कला सिखाई, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, ये मोक्ष मार्ग का सूत्र नहीं था। मोक्ष मार्ग का जीव तो सूत्र तो पूर्ण रूप से निर्वृत्ति है, पूर्ण रूप से निर्वृत्ति है। मरो ना मरो और ना मरने दो, ना मरो और ना मरने दो, ये मोक्ष मार्ग का सूत्र था। स्वयं भी मत मरो और दूसरे को भी मत मरने दो। लेकिन संसार मार्ग का सूत्र क्या था? तुम जियो और दूसरे को जीने दो। एक संसार को व्यवस्थित किया, संसार को उन्होंने संभाला। पंचशील व्रत के नाम से महावीर जाने जाते हैं। ये संसार की व्यवस्थाएं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने एक बार कहा था कि यदि महावीर के पंच सिद्धांत लोग संप्रदाय व्यामोह को छोड़ करके सारा विश्व अपना ले तो विश्व की हर समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। महावीर के जो पंचशील हैं, इनमें यदि संप्रदाय व्यामोह छोड़ दे कि ये जैनियों के हैं, मात्र इनको जीवन से जोड़ दे, विश्व की हर समस्या इन 5 शील व्रतों से मिट सकती है। इसलिए महावीर स्वामी या कहो जैन धर्म की कोई भी कथन दो मुखी होता है। एक भी आचार्यों ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया अनुष्ठान के रूप में जिसमें एक ही सुख बताया हो। निश्रेयस और अभ्युदय, ये दोनों सुखों को साथ साथ वर्णन किया। पूज्यवर समंतभद्र जैसे महाराज सम्यक दर्शन की 40 गाथाएं, लगभग 35-36 गाथाएं लिखने के बाद, 41 पूरी गाथाएं लिखने के बाद सब कह दिया, मोक्ष का स्वरूप कह दिया, सम्यक दर्शन कर्मों के क्षय का कारण है। अंत में 4 गाथाओं में उन्होंने सम्यक दर्शन का फल संसार बता दिया। अंत में 4 गाथाएं लिखी। देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानव, ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा, महाकुला महाहर्ता मानव तिलका भवंती दर्शन। ये जो सारी बातें कही अंत में अभ्युदय सुख की बात कही। इसलिए जैन दर्शन शुभ क्रियाओं को मल्टीपर्पस मानता है। नमोस्तु गुरुदेव। राग द्वेष की कसायों में उलझकर हम तीर्थ क्षेत्र का निर्माण क्यों नहीं कर पाते हैं? एक सबसे बड़ा रोग है महत्वाकांक्षा की जिजीविषा। जब व्यक्ति को महत्वाकांक्षा का चस्का लग जाता है, फिर वह व्यक्ति ये नहीं देखता है कि किसको कितना नुकसान होगा। वो तो ये देखता है कि मेरा पद, मेरी अनुकूलताएं, मेरा ग्रोह, मेरा अहंकार जीवित रहना चाहिए। क्षेत्र मिटे तो मिटे, दुनिया कुछ भी हो जाए, वो उसके लिए करने समझने को तैयार नहीं होता। और यही महत्वाकांक्षा की जो जिजीविषा है, एक दिन सब कार्यों के करते हुए भी अंत में वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे ट्रस्टी, ऐसे ऐसे पदाधिकारी देखे मैंने जिनकी दुर्गति होते थे। जीवन भर सेवा की है, लेकिन बस बपोती समझ के की है। दूसरा ना आ जाए, दूसरा नहीं आ जाए, वोटर ही नहीं बढ़ाना, अपन को उसको वोटर नहीं बनाना सदन, क्योंकि फिर दूसरे लोग आ जाएंगे तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। बस यही सबसे बड़ा
विनाश का कारण होता है जिंदगी में। मैं अपने भक्तों से सदा कहना चाहता हूँ, दुश्मनों से तो क्या कहूँ, भक्तों से कहना चाहता हूँ, कभी किसी मंदिर और संस्था पर एकाधिकार मत जमाना। कभी संस्था पे तुम्हारे लिए इस कारण से मत रोकना किसी सदस्य को कि यदि ये वोटें बढ़ जाएंगी तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, मेरे ग्रुप की हुकूमत चली जाएगी। पर बहुत सारे लोग आकर के कोई भी, इस कारण से तुम क्षेत्र का विकास मत रोकना, अन्यथा इतने बुरी तरह कर्म का बंद होता है कि उसे मरने के लायक भी पुण्य जीवित नहीं बचता, उसके जीवन में ऐसी दुर्घटना होती है। ये मंदिर, ये संस्थाएं खुली किताब के समान होना चाहिए। आमना सुरक्षित रखो, सिद्धांत सुरक्षित रखो, और इन सिद्धांतों का पालन करते हुए सारी चारों दिशाएं खोल दो कि ये सबका है, एक का नहीं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि व्यक्तिगत यदि किसी ने मंदिर बनाया है और यदि उस पर वो कब्जा जमाए हुए है और स्वयं का ट्रस्टी है, मात्र 3 पीढ़ी के बाद उस वंश का डाउनफॉल चालू होगा और एक दिन उस वंश का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। मंदिर स्वयं ने बनाया है, लेकिन अभी आप देख लीजिए सारे भारत के बड़े बड़े सेठों ने, जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, नसियाँ बनाई, बड़े बड़े क्षेत्र बनाए, आज उनके परिवार उनको अपने कब्जे में लिए हैं। और आज धीरे धीरे क्या तू बोलती थी, आज उनके घर का बेटा ही उनकी बात नहीं मान रहा। जब जिन्होंने मंदिर बनाया है उन्हीं के लिए यदि परिवार का सदस्य उसमें रहता है, उनके ये हाल हैं। ये तो तुम लोगों ने तो मंदिर बनाए नहीं, मात्र कमेटी से चुने गए हो। कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी इच्छा से कभी अपनी बाप की गद्दी पर मत बैठ। ये मत करना कि बाप कहे कि नहीं हम तो ऐसा प्रयास करेंगे, मेरे बाप के बाद मेरा बेटा ही आना चाहिए, बेटा के बाद पोता आना चाहिए। नहीं, कभी मत करना। कमेटियों में ये हो रहा है, क्षेत्रों पर ये हो रहा है, बाप मरता है बेटे को सौंप जाता है। मात्र 3 पीढ़ी है, 3 पीढ़ी के बाद देख लेना, पूरे भारत के लिए चुनौती है। मैं जो बोलता हूँ उसको प्रैक्टिकल करना। 3 पीढ़ी के बाद अधिकतम यदि कोई बपौती तुम्हारे वंश में जा रही है, 3 पीढ़ी के बाद आपका डाउनफॉल निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे करके आप ऐसे हो जाएंगे कि तुम संस्थाओं के तो क्या, घर के सदस्य बनने लायक नहीं रहोगे। इसलिए कभी भी हो, वसीयत में मत लेना ट्रस्टी, बपौती से मत लेना ट्रस्टी। मेरा बाप था इसलिए मैं बनूंगा, बाप से मेरा कहना है। वसीयत में मत देना कभी किसी संस्था का पद, मैं बना था मेरा बेटा बने, मत देना। हाँ, सारी समाज यदि तुम्हें योग्य मान करके चुनती है तो समाज की भावनाओं का आदर करके ले लेना, ये बात अलग है। व्यक्तिगत बनाए हुए मंदिर का नहीं। मैंने एक बार एक सेठ ने मंदिर बनाया, करोड़ों रुपया खर्च किए, पंचकरण का पूरा खर्च उठाया, मूर्ति विराजमान करने की बात आई, प्रथम अभिषेक की बात आई। कमेटी ने फैसला कर दिया, साहब हमारे सेठ जी करेंगे जिन्होंने करोड़ रुपया खर्च किया। सेठ जी मेरे भक्त थे, नमोस्तु करने आए। मैंने कहा सेठ जी अपन को मूर्ति नहीं बैठाना, ना अभिषेक करना है। समाज कहते महाराज क्या बात, बोली लगाओ। मैंने कहा मेरे भक्त हो तो मेरी बात मानो, समाज के भक्त हो तो समाज की बात मानो। समाज ने आकर पैर पकड़ लिए, महाराज जी करोड़ों रुपया जो खर्च कर चुका है, 2-5 लाख की बोली लगेगी, पहले कलश की बोली। मैंने कही नहीं, यदि मेरा भक्त है तो मैं इसको मूर्ति नहीं बैठाने दूंगा और ना ही प्रथम अभिषेक करने दूंगा। सेठ जी भक्त समाज ने बहुत कहा, उन्होंने कहा नहीं, महाराज जी के आशीर्वाद के बिना तो मैं कुछ नहीं करूंगा। महाराज जी ने मना कर दिया है तो कर दिया, अब मेरे सामने फिर किसकी चलती जा। कहिए भैया लगाओ, और ऐसे महाराज के पंचकर्म बुला लिया, बोली लगाई गई। सेठ जी को मैंने बाजू में बैठा लिया। मैंने कहा सेठ जी बोली अपन को छोड़ना नहीं है, बोली अपन को छोड़ना नहीं है। और बोली बड़ी, और धीरे से हमने दूसरे व्यक्ति को तैयार कर दिया। मैंने तुम लगाए जाओ सेठ जी की बोली।
5 लाख पे बोली टूटी। लोगों ने कहा महाराज जी क्या हो गया 5 लाख में, क्या हो गया 5 लाख में, करोड़ रुपया खर्च किए। मैंने कहा हमने 5 लाख रुपया नहीं दिया है, इसकी 5 पीढ़ियों की सुरक्षा कर दी मैंने। अभी जो भगवान को विराजमान करता मालिक बन के, और अब विराजमान कर रहा है श्रावक बन के। अब वो श्रावकों की लाइन में लग गया। मुझे गौमटेज बाहुबली के भगवान का जो किंवदंती है कि चामुंड राय ने मूर्ति बनाई और अहंकार के साथ कलश लेके गया, बताते हैं कि भगवान का अभिषेक चरणों तक नहीं आया, अहंकार। तो जब स्वयं बने हुए निर्माता, इसलिए आप लोगों की बर्बादी होती है, क्योंकि आप मंदिरों में मंदिर मूर्ति बैठा देते हैं, मंदिर बना देते हो, उस पर कब्जा बना देते हो, फिर कहते महाराज जी हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाए, हमारी ये हालत हो रही है। हालत क्यों नहीं होगी? इसलिए धार्मिक संस्थाएं दीपक के समान हैं, सावधानी से लोगों तो प्रकाश देंगे और चूक गए तो जला के भस्म कर देंगे। इसलिए कभी भी संस्थाओं को अपनी बपोती नहीं मानना, अपने ग्रुप में मत मानना। ये सूरज के समान, इस पर सबका अधिकार है। सब आओ, कितने वोटर आ जाओ, यदि हमारे में योग्यता है, अच्छे व्यक्ति 1 नंबर कुर्सी पर नहीं बैठते, वो जहां बैठ जाते हैं वही 1 नंबर कुर्सी चालू हो जाती है। एक नीति, वो ये नहीं देखते कि भाई 1 नंबर कुर्सी कौन सी है, वो तो जहां बैठ जाएंगे सारे कैमरे। इसलिए अच्छे व्यक्ति को ये चिंता नहीं रहती है कितने वोटर आएंगे क्या नहीं आएंगे, उसको तो रहता है कि अच्छा हूँ तो दुनिया मुझे घर से उठा ले जाएगी, और बुरा हूँ तो बनने से कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखना। और कमेटियों में ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, एक दिमाग ठीक हो, एक दिमाग ठीक हो तो सारी कमेटियाँ अपने आप ठीक हो। कोलाकोट में एक दिमाग SK जैन साहब, राकेश बाबू, और यहाँ इनकी कमेटी में ये सब कमेटियों के दिमाग नहीं है, ये कमेटी तो पिछलग्गू है। ये सारा जो चमत्कार हुआ मात्र हुक्म काका का जुनून, उसका जुनून था कि मैं क्यों नहीं कर सकता गोलाकोट जैसा काम। वहाँ क्या कोई देवता आ रहे, वो भी इंसान है तो हम भी इंसान हैं। बस उसके जुनून के कारण से एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति ने कितना उठा दिया, और एक यदि अच्छा मिल जाए तो पूरी कमेटी की वाहवाही हो जाती है। सुधा समाधान।